ओम शांति। 12 जनवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर है, देही अभिमान के कारण, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुराना चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते। आस्तिक माने बाबा के बच्चे बन के आस्तिक बने हुए भी इस बात कारण नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, हो रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। ओम शांति। वे भी घड़ी है, ये बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ, पास क्वार्टर और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है। स्थूल घड़ी में भी क्वार्टर पास, 5 क्वार्टर पास, दिस ऐसे होता है ना। ऐसे यहाँ भी बाबा कहते इसमें भी ऐसे है। 4 हिस्से हैं। सृष्टि चक्र रूपी घड़ी में 4 हिस्से हैं। 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे ये फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में भी 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं। इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है ना, बनियन ट्री, बरगद का पेड़, उससे बाबा कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष की भेंट की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वे आधा आधा नहीं कर सकते। सतयुग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का अर्थ भी नहीं समझते, है ना। दुनिया में कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वो नास्तिक है, और जो भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, वो आस्तिक है। शास्त्र को पढ़ता है, गीता का पाठन करता है, वो आस्तिक है। लेकिन बाबा ने यहाँ हमें बताया कि जो बाबा को, अपने पिता को पहचानता है, शिव बाबा को, वो सच्चा आस्तिक है। बाकी सब दुनिया के मनुष्य नास्तिक है। तो बाबा इसीलिए कहते कि मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है। आधा कल्प सतयुग त्रेता सृष्टि आस्तिक रहती है, और आधा कल्प नास्तिक रहती है द्वापर कलयुग से।
वे आस्तिक पने का वर्षा बाप से, शिव बाबा से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है, आना है ना। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने कारण आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते, बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं, धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। कामचिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब मम्मा बाबा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं, क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है। ये देह भान, ये जो देह अभिमान है ना, बाबा कहते ये देह भान को छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो, सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। बाबा कहते तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक, गॉड फादर को जानते ही नहीं। जिसको कहते हैं गॉड फादर, वो कौन है उसको सच्चा जानते ही नहीं, उसका पता ही नहीं है। बाबा वही कह रहे हैं कि गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हों तो बच्चे कहेंगे क्या कि बाप हमारा सर्वव्यापी है, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। ये बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा, कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। बाबा कहते पहले नास्तिक को आस्तिक बनाओ तो समझे कि बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देता, दुख का वर्षा कौन देते ये नहीं जानते हैं। सुख का वर्षा कौन शिव बाबा देते और दुख का वर्षा कौन देते ये दुनिया वाले नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग कोई भूल गए हैं, नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। दुनिया के जो मनुष्य है ना बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। बाबा कहते गाते हैं, क्या गाते हैं, पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े हैं। मूर्तियों के आगे कह देंगे हम पतित हैं, ऐसे तुम अच्छे हो, और फिर बाहर आए मंदिर से उनको कहो कि तुम पतित हो, पतित पावन बाबा आए तुमको पावन बनाने, तो कहेंगे अच्छा
हम पतित दिख रहे हैं, हम पतित हैं। तो बाबा कहते अपने को पतित मानते ही नहीं है, केवल बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाप कहते हैं पहले अल्फ पर समझाओ, फिर उनको बे समझाओ, है ना। पहले अल्फ शिव बाबा कौन है, भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, वो उनको समझाओ। उसके बाद बादशाही के बारे में बताऊंगी ना, तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले अल्फ के बारे में बताओ। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब कहे हम नहीं जानते, बोलो तुम बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बच्चों को नहीं जानते हो? तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में ही नहीं बैठती, नहीं तो सर्विस करने लग पड़े ना। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वे है परम पिता, शिव बाबा है परम पिता, और ये ब्रह्मा बाबा है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है? निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसी रची, तो प्रजापिता है कैसा, साकार। उनके बच्चे भी के भी जरूर होंगे, बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं, है ना। युक्ति से समझाते नहीं औरों को ज्ञान। बाबा कहते कि नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा नहीं करते हैं, देह अभिमान रहता है। कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। अरे ऐसे थोड़ी, तुम बाबा से ज्यादा नॉलेजफुल हो क्या? तो बाबा कहते हैं हम ज्यादा जानते हैं। अभी छोटा बच्चा होगा और बड़ा उसका भाई या बाप ले लो, अब वो बोलेगा बच्चा मैं अपने बाप या बड़े भाई से ज्यादा जानता हूँ, तो ये तो फिर मूर्खता हुई ना, देह अभिमान हुआ ना। तो इसलिए बाबा कहते हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात ना जानने कारण ही फारकती दे देते हैं, आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते, मायावी गोद में चले जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं, गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और ये मरा। ये है ज्ञान की गोली, वे है माया की गोली। ये जो बाबा ज्ञान देते ना, ये ज्ञान की गोली दवाई, और वो है माया की गोली जो बुद्धि को एकदम चट कर देती है। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध किससे है? माया से, क्योंकि माया 63 जन्मों से हमारे ऊपर बहुत प्रबल रही है ना। और हम भी जो है माया जैसे काम करती थी वैसे हम करते थे, तो इसलिए माया को हम बहुत प्यारे हो गए। बाबा कहते ना कि माया को प्यारे हो गए हैं, तो इसलिए माया हमको छोड़ती नहीं है। बाबा के पास जाते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर भी विघन डालती रहती कि ये हमारे बन जाए, परंतु हमें माया की रूपों को पहचान कर माया को हराना है, विजयी रतन बनना है। तो बाप समझाती हैं मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी की, वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते। गंगा देवी कहते ना गंगा को। हमने भी एक जगह चित्र देखा था कि गंगा को देवी दिखाया था, ऐसे वरदानी हस्त देते हुए, और एक भगत को चरणों में पड़ते हुए दिखाया था। अब ऐसे थोड़ी पानी की गंगा कोई देवी होती है। तो बाबा वही कहते कि वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि ये कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। ये हमेशा यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है,
यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? ये बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। बाबा कहते बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भले स्कूल में 12 मास बैठे रहें, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वे तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वे जिस्मानी टीचर भी तो मनुष्यों को पढ़ाती है ना, मनुष्य स्टूडेंट्स को। तो बाबा भी कहते कि बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वे तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्मा सुनती हो और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते, और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहती हैं, मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। स्वर्ग की स्थापना का बाबा कार्य कराते ना हम बच्चों द्वारा भी। तो बाबा कहते कि मैं तो तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले ये प्रश्नावली उठाओ। वे है पारलौकिक परम पिता परमात्मा और वे है लौकिक पिता। बाबा कहते कि पारलौकिक बाप शिव बाबा परम पिता परमात्मा और लौकिक जिस्मानी देह का बाप, इसमें कॉन्ट्रास्ट समझाना है और खुद भी समझना है। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं। वे है बड़ा बाबा, सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है शिव बाबा। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली हैं। ये है सब झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है ना। झूठ किसी चीज में आप दिखाओ तो उसका सच ढूंढने में समय लगता है, मुश्किल होती है सच का पता ढूंढने में। ये झूठी दुनिया है ना, तो यहाँ पे जो है झूठ माना जाता है सच, और सच झूठ माना जाता है। तो बाबा कितने बड़े बड़े नाम रख बैठी हैं, परंतु सच तो छिप ना सके। कहते हैं सच तो बिठो नच, अर्थात जो सच बोलता है वो हमेशा गाता रहता है, खुशी में रहता है। इन्हें झूठ बोलेंगे तो डर रहेगा कहीं पता न चल जाए। तो बाबा कहते डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना, देवताएं ही डांस करेंगे। डांस अर्थात रास करेंगे। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़े ही बनाएंगे। ये थोड़ी बनाएंगे तो अपने कोई टाइटल दे बैठी हैं, जगत गुरु, जगत अम्बाएं, ये गुरु, श्री श्री 800 गुरु, क्या क्या टाइटल बना के रखे हैं अपने। तो बाबा कहते ये थोड़ी जगत का कल्याण करेंगे। इसको कहा जाता है इस दुनिया को कुंभी पाक नरक, स्वर्ग को तो कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोतरे ठहरे, वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है शिव बाबा। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली बनते हैं। बाबा कहते पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाती हैं मेहनत करके, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। बाद में यहाँ भी
अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान ना बनावे तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नाश भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं, बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है, बेताला। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता है, बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। बाबा बच्चों को कहते सिर्फ एक जन्म, इस एक ब्राह्मण जन्म में अगर पवित्र बनेंगे ना तो सुनो क्या होगा। ध्यान से सुनो सभी, हाँ, इधर उधर ध्यान नहीं देना। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से बाबा कहते इतना ऊंच बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। जिनको लोग पूछते हैं आज की दुनिया में भगवान मानते हैं, वो हम बन जाएंगे मास्टर भगवान। तो बाबा कहते हम बच्चों को पवित्र ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है, मौत का बाजार भी बाबा ने कहा है ना कई मूल्यों में कि आगे तो मौत का बाजार भी गर्म होगा। तो बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता था, अब तो पंप है, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी, ये तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं, पहले सतयुग में थे। तो फिर संगम पर ही होना चाहिए, जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वे भी वहाँ होंगे, सतयुग में भी पुष्पक विमान होंगे ना। तो बाबा कहते जो एरोप्लेन यहाँ बनाते हैं वे भी वहाँ होंगे पुष्पक विमान के रूप में। एक बटन दबा, वो संकल्पों से चलता है पुष्पक विमान। तो प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। सतयुग में भी माया की पोंप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है। बाबा कितने वहां तो क्या बोलते संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहां तो फुल प्रूफ होंगे, माया की पोंप से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना है ना, कलयुगी दुनिया का विनाश हो तभी तो सतयुगी दुनिया स्थापन हो सके ना। तो इसलिए बाबा कहते विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। वो क्या करते हैं, यज्ञ तप वगैरह करते ना, तो उसमें हवन जला के उसमें क्या बोलते हैं, स्वाहा ऐसे बोलते ना। तो ये जो बाबा का विनाशी यज्ञ है, इसमें ये कलयुगी दुनिया भी स्वाहा हो जाएगी, पुरानी दुनिया, और नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा कितने ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचते, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, एकदम सिंपल बात है ना। परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट,
बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरी पॉइंट, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, मंजिल को सामने रख। मंजिल क्या है? बाप समान कर्मातीत बनना। तो मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझकर अर्थात निमित्त समझकर हर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। क्योंकि बाबा संभाल रहे ऐसे समझा ना, तो खुद भी हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अभी स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। अभी आज की लवली स्थिति का अनुभव करो। इसकी 12वीं पॉइंट है, बाबा कहते, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते। ये देखो, ये मुरली है ना 4 पेज की, ये बाबा का इतना बड़ा पत्र है। इतना 4 पेज का कोई लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा ना। तो बाबा ही इतना बड़ा पत्र लिख सकता है। तो रोज बाबा प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये थे बाबा के आज के मीठे प्यारे महावाक्य। और ये जो आज की पॉइंट है ना, लवली स्थिति का अनुभव करो, इसको हमें धारण करना है। बाबा में 4 पेज का इतना बड़ा पत्र लिखता है, याद प्यार देता है, साथी बन साथ निभाता है। तो इस प्यार में हमें अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर बाप समान स्थिति में स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति।